मैं आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा करा सकता हूँ, आपको पता है। CO साहब को भी, CO साहब और आप पे दोनों को मुकदमा करा, DM साहब पे भी 1 मिनट लगी कराने में, बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए, चुटकी भर का। आप चाहोगे मुकदमे में फंसना? ये अच्छा नहीं है। तो सुना आपने, ये है दलितों के नए नए बने नेता चंद्रशेखर रावण, जो ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। चंद्रशेखर रावण में अपने नेता होने का इतना गुरूर है कि वो ये भी नहीं देख रहा कि सामने कौन खड़ा है। लेकिन चंद्रशेखर ने सामने खड़े SDM और CO के साथ जिले के जिलाधिकारी को भी SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दे डाली। एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको चंद्रशेखर ने अधिकारियों को क्या कहा। आप कब आए यहाँ? मैं 27 को। आप 27 में आए? 27 को। फिर भी 7 दिन के अंदर वो पैसा जमा कराना होता है, आपको पता है? हाँ, ये उसमें रूल में मैं आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा करा सकता हूँ, आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने 7 दिन में पैसा इनके खाते में नहीं भेजा ना, CO साहब को भी, CO साहब और आप पे दोनों को मुकदमा करा, DM साहब पे भी 1 मिनट लगी कराने में, बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए, चुटकी भर का। आप चाहोगे मुकदमे में फंसना? ये अच्छा नहीं है। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है, जहां बीते दिनों एक दलित युवक की हत्या हो जाती है। युवक के परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर सहार थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव पहुंचते हैं। वहां वो परिवार वालों से मिलते हैं, जहां परिवार के लोगों ने चंद्रशेखर से अपनी पीड़ा बताई। इसके बाद चंद्रशेखर जब बाहर निकलते हैं तो सामना उनका प्रोटोकॉल में लगे अधिकारियों से होता है, जहां वो ये भूल जाते हैं कि सामने खड़ा कौन है। इस मामले पर अधिकारी भी चुप्पी साधे रहते हैं। जिस SC/ST एक्ट में अधिकारियों को फंसाने की बात चंद्रशेखर कर रहे हैं, वो एक्ट दलितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन आए दिन इस एक्ट के दुरुपयोग का मामला सामने आते रहता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की थी, लेकिन चंद्रशेखर रावण तो खुलेआम इसकी धमकी दे रहे हैं। आपको आसान शब्दों में बता देते हैं कि SC/ST एक्ट क्या है, जिसकी बात चंद्रशेखर कर रहे हैं। SC/ST एक्ट 1989 में समाज के पिछड़े वर्ग की सुरक्षा के लिए लाया गया था। उनके खिलाफ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए ऐसा कड़ा कानून लाया गया था, जिसमें पाए गए दोषियों को बेल तक नहीं मिलती और वो सलाखों के पीछे सड़ते रहते हैं। लेकिन हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें निर्दोष लोगों को इस कानून के तहत फंसाने का काम किया जा रहा है, जहां इस कानून को ब्लैकमेल करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के आंकड़ों की माने तो इस कानून के अंदर दर्ज कराए गए 40% केस झूठे साबित हुए हैं। कई राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने SC/ST एक्ट में निर्दोषों को फंसाए जाने पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र केस में अपने फैसले में कहा था कि इस एक्ट में आरोपियों को अग्रिम जमानत का प्रावधान दिया जाए और किसी के ऊपर FIR दर्ज करने से पहले पुलिस को एक प्रारंभिक जांच करनी होगी। इसके बाद अगर पुलिस को लगता है कि मामला झूठा नहीं है, तभी FIR दर्ज की जाए। लेकिन इसके तुरंत बाद ही केंद्र सरकार ने संसद में विधेयक पेश करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया था। खुद को पिछड़े वर्ग का मसीहा बताने वाले चंद्रशेखर एक नेता हैं। अक्सर सत्ता के मद में चूर रहने वाले नेता बदतमीजी करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चंद्रशेखर ना तो अभी सत्ता में है और ना ही दूर दूर तक इसकी कोई संभावना दिखाई दे रही है। बावजूद इस प्रकार का उनका घमंड और तैश लोगों के लिए गले उतार पाना मुश्किल है। सरेआम इस तरह का तमाशा खड़ा करने से अच्छा ये होता कि अगर वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देकर सचमुच में उनकी मदद करते। लेकिन बंद कमरे में सांत्वना देने से चंद्रशेखर की राजनीतिक रोटी कैसे सेकते? आखिरकार उनकी भी कुछ राजनीतिक ख्वाहिशें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।